हेलो ट्रेडर, क्या हाल है? आई होप क्या आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। हमारी तबीयत ख़राब चल रही है थोड़ी, तो हम फिर भी एक वीडियो बना ही देते हैं। तो कल के एनालिसिस के आधार पर हमें आज ट्रेड कैसे करना था। हमने कल कुछ लेवल्स बताए थे। एक 49,000 का रेजिस्टेंस था और 49,100 का सपोर्ट था। इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन थी। इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी। इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता तो 15 मिनट सस्टेंस करता, तो बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी थी। मार्केट गैप डाउन ओपन होता, 15 मिनट सस्टेंस करता, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। तो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पर थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है। आज की ओपनिंग ये है मार्केट की। मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, फिर थोड़ा डाउन आता है, फ्लो में इसे ब्रेक डाउन करता है, फिर रिवर्स होके इसी रेंज में चलने लगता है। फिर सपोर्ट की शिफ्टिंग होने लगती है, एज यूँ सपोर्ट की शिफ्ट हो रहा था। फिर इसे इम्पल्स वे में मार्केट ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर हमें एंट्री नहीं लेना था। फिर इम्पल्सिव वेव के बाद मार्केट करेक्शन में आता है। इम्पल्सिव करेक्शन ये 50% के आसपास ही है। फिर दूसरी इम्पल्सिव बनाए, यहाँ पर ही हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, यहाँ के आसपास ही, और फिर इतना प्रॉफिट हमें हुआ होगा। तो चलते हैं डिटेल एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का। जो नए लोग आते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो बोलते हैं कि डिटेल एनालिसिस करिए। आज हम सबको हटा देंगे, बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करेंगे आज इस वीडियो में। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। तो आप देख सकते हो ये चार्ट लगा हुआ है आपके सामने बैंक निफ्टी का। हमारा फॉर्मूला क्या है? डब्लू, कौन कौन से टाइम फ्रेम पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं? डब्लू, डी, 4 आवर और 15 मिनट। इन सब टाइम फ्रेम पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। हम दो प्रकार की लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। ज़्यादा महत्व किस लाइन को देंगे? हम ट्रेंडिंग लाइन को। तो ये डब्लू टाइम फ्रेम का वीक से वीक मिला के हमारे को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने होते हैं। तो दो वीक मिल रहे हो, वीक क्या होते हैं? जो ये डंडी जैसा दिख रहा है ये वीक होती है। जो ये बॉडी जैसा दिख रहा है ये भरा भरा सा ये बॉडी होती है। तो ये डब्लू टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस हो गया और ये डब्लू टाइम फ्रेम का सपोर्ट हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे इसे मार्केट ब्रेक डाउन कर दिया, सपोर्ट ट्रेंड लाइन को इसे मार्केट ब्रेक डाउन कर दिया। फ्लो में इसे ब्रेक डाउन किया है, इम्पल्स वेव में कुछ इस तरीके से। पहले अच्छी खासी सेलिंग आई, फिर मार्केट 2 वीक होल्ड हुआ, फिर अच्छी खासी सेलिंग आई, और फिर अब ये तीसरा वीक चल रहा है। अब 3 वीक हो जाएंगे इसे फिर होल्ड करके। हो सकता है कि ये पैनिक मोड हो लोगों के लिए कि यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर कुछ लोग कॉल बाय कर रहे हो, कुछ लोग पुट बाय कर रहे हो सकता है जिधर मैक्सिमम लोगों के एसएल लगेंगे, जिधर मार्केट को मैक्सिमम लोगों के एसएल मिलेंगे, मार्केट उधर ही घूम जाएगा। तो हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये लो का सपोर्ट हो जाएगा। हमें एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी मिल रही है। वीक से वीक मिला के हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना होता है। ये रेजिस्टेंस हो गया। और जो ये गैप अप ओपन हुआ है मार्केट, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। 4 आवर पे चलते हैं, पहले 4 आवर पे अच्छे से समझ में आएगा। शिफ्ट कर देंगे हम इसे। इस लाइन पर ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। अगर ट्रेडर की साइकोलॉजी ना हो तो प्राइस एक सीधी रेखा में चलेगी। अगर ट्रेडर की साइकोलॉजी ना हो तो प्राइस एक सीधी रेखा में चलेगी। ये सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इसे सपोर्ट को शिफ्ट कर देंगे हम। वीक से वीक मिला के सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना होता है हमें। अभी के लिए हम इसे हटा देंगे रेजिस्टेंस को, ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो अब हमें कल ट्रेड कैसे करना है?
ये लेवल बता देते हैं हम आपको, बहुत लोग लेवल्स में कंफ्यूज होते हैं। तो यार 300 का। तो अब कल हमें ट्रेड कैसे करना है, कल ट्रेड हमें कैसे करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी प्लेट ओपन होता है तो बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो कोने में जाइए, सेटिंग का ऑप्शन है, एडवांस में जाके 1080 हाई क्वालिटी कर लीजिए, फिर आपको क्लियरिटी दिखेगी वीडियो में। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, बैंक निफ्टी बड़े 500 प्लस बैंक निफ्टी गैप अप या फिर 500 प्लस गैप डाउन, या फिर निफ्टी 200 प्लस गैप डाउन या फिर 200 प्लस गैप अप ओपन होता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम नज़दीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अगर बड़ा 500 प्लस गैप अप ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में कंट्रोल रहेगा बायर्स का। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो कंट्रोल रहेगा सेलर्स का, ऊपर कंट्रोल रहेगा बायर्स का। मैक्सिमम 15 मिनट सस्टेंस करेगा, ऊपर गैप अप ओपन होता है तो 15 मिनट सस्टेंस करेगा बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। अगर 15 मिनट नीचे सस्टेंस करता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। बाय ऑन डीप क्या होता है, हर सपोर्ट पर हमें रिस्क लेना होता है। सेल ऑन राइज क्या होता है, हर रेजिस्टेंस पर हमें रिस्क लेना होता है। तो हमने आपको बता दिया इसके बीच प्लेट ओपन होता है तो नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइज। अब चलते हैं निफ्टी में, निफ्टी का करते हैं ऑप्शन चेन देख लेते हैं, नहीं पहले निफ्टी का कर लेते हैं फिर ऑप्शन चेन भी देख लेंगे। हाँ, कल के एनालिसिस के आधार पर आज हमें ट्रेड कैसे करना था निफ्टी में। निफ्टी में थोड़ा सा स्कैल्पिंग बनी है हमारी, इसे हटा देंगे हम, ये नहीं था। कल हमने बताया था 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। मार्केट इसमें था कल, यहाँ पर ओपनिंग हुई मार्केट की आज, यहाँ पर शायद यहाँ पर हुई, यहाँ पर ओपनिंग हुई है मार्केट की। ओपन हुआ मार्केट, फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होते अब आया, इम्पल्सिव बनाया, करेक्शन लिया, फिर इम्पल्सिव बनाया, फिर थोड़ा करेक्शन लिया। यहाँ के आसपास हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, तो फिर मार्केट थोड़ा स्लो चलने लगा। यहाँ के आसपास बुलिश कैंडलस्टिक बना है तो हमारी एंट्री यहाँ के आसपास होनी चाहिए थी और हमें इतना प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट को ट्रेल करते रहना है कैंडल के लो पे। जैसे जैसे मार्केट अब गया, यहाँ पर एसल, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, आपका इमीडिएटली यहाँ पर एसल चला जाता है। तो इमीडिएटली हमारे को जहाँ पर एसल जा रहा है हमें एसल लेना है, लेकिन आपको इतना प्रॉफिट तो हुआ होगा। तो फिर मार्केट अगर यहाँ पर अपन ने प्रॉफिट बना के निकल गए हैं तो हमें मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, फोमो मिसिंग आउट नहीं करना है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। दिन में 1 या 2 से ट्रेड ज़्यादा नहीं करने हैं। तो अब कल आज एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 में। अब कल ट्रेड कैसे करना है, ये पुराने एनालिसिस है, हम इन्हें डिलीट कर देंगे। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता दीजिए हमें। ये इन्हें भी हटा देंगे हम। ये आपके सामने क्लियर चार्ट लगा हुआ है निफ्टी 50 का। अब आप देखिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन, आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर पैरेलल चैनल में जाना है, फिर वीक के ऊपर क्लिक करना है और ऊपर की साइड खींच देना है। देखिए आपके सामने 5-6 पॉइंट मिल गए मैक्सिमम, और मैक्सिमम 2 पॉइंट मिलने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा मिल रहे तो और भी अच्छी बात है। और ये रेजिस्टेंस हो गया ट्रेंडिंग, ये सपोर्ट हो गया अपना वीकली टाइम फ्रेम का, और ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। हमें रेजिस्टेंस भी मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। ट्रेंड अब ट्रेंड चल रहा है वीकली पे अपना। ओवरऑल मार्केट हर सपोर्ट पर बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पर भी बायर्स कंट्रोल टेक ओवर कर ले मार्केट को। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ये लो का सपोर्ट हो जाएगा ओरिजेंटल, और जो ये गैप अप ओपन हुआ है, गैप डाउन सॉरी, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो मार्केट कुछ दिन से इस रेंज में चलने की कोशिश कर रहा है यूं।
तो अब या तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करें या फिर सपोर्ट को ब्रेक करें। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन मिल रही है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हमें। तो अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अपने को रिस्क पता होना चाहिए कि ट्रेड प्लान के हिसाब से पहले ही हमें रिस्क पता होना चाहिए कि हमें कितना रिस्क लेना है मार्केट में ट्रेड करने से पहले। हम इसे शिफ्ट कर देंगे, सपोर्ट ट्रेंड लाइन को अपनी को इसे यहाँ पर टच कर देंगे। वीक से वीक मिलनी चाहिए, 2 पॉइंट मिलने चाहिए मैक्सिमम। तो आपके सामने के 1 पॉइंट मिल रहे हैं, 1 2 3 पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया अपने लिए। तो अब हमें कल ट्रेड कैसे करना है। इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, मार्केट इस जोन में कहीं पर भी ओपन होता है तो नो ट्रेडिंग जोन। इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज हमने अभी बताया था और फिर बता देते हैं। बाय ऑन डीप हर सपोर्ट पर हमें रिस्क लेना है, सेल ऑन राइज हर रेजिस्टेंस पर हमें रिस्क लेना होता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो 15 मिनट सस्टेंस करेगा बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो 15 मिनट सस्टेंस करेगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। टारगेट 22,770 और ऊपर टारगेट साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है हमें 24,000 का। टारगेट ऊपर 24,000 का रहेगा, नीचे अंडरग्राउंड में ले लेंगे 22,800। ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है हमें 24,000 का और नीचे 22,800 का। अगर मार्केट बड़ा गैप अप 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन होता है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नज़दीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे। ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस में बदल जाएगी। इसी का रिस्क लेके 15 मिनट सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइज करेंगे। ये जो रेजिस्टेंस है अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, ये जो रेजिस्टेंस है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे लिए सपोर्ट में बदलेगा। 15 मिनट सस्टेंस करते ही बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इसी का रिस्क लेके चाहे हमारा इमीडिएटली लॉस हो जाए, एसएल चला जाए, लेकिन हमारा रिस्क पता होना चाहिए कि ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारे पास कि हम ट्रेड क्यों ले रहे हैं, वजह क्या है, ट्रेड लेने की वजह होनी चाहिए। तो हमने बता दिया है गैप अप ओपन हो 15 मिनट सस्टेंस करेगा बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, गैप डाउन ओपन हो 15 मिनट सस्टेंस करेगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। इसमें नो ट्रेडिंग जोन, कंट्रोल योर इमोशंस। चलते हैं ऑप्शन चेन में, निफ्टी 50 का देख लेते हैं पहले। हमने ऑप्शन चेन पर भी एक कोर्स बना रखा है। तो ये प्राइस नेगेटिव बता रहा है, प्लस में है, और ये भी प्लस में है, ये माइनस में है और ये भी प्लस में है। तो इसमें शॉर्ट किया गया है और इसमें लॉन्ग बिल्डअप है और इसमें शॉर्ट कवरिंग है। और ओवरऑल नीचे देख लेते हैं। अगर आपने हमारा ऑप्शन चेन पर कोर्स नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, हमने कोर्स बना रखा है ऑप्शन चेन पर। आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेहता ट्रेडर। 12 लाख इसमें है, 14 लाख इसमें है, करीबन 2 लाख कॉल में ज़्यादा है। तो निफ्टी ओवरऑल बुलिश बता रहा है, निफ्टी बुलिश बता रहा है ऑप्शन चेन से भी, और इसके हिसाब से भी मार्केट लो लगा रहा था, लो लगाना बंद कर दिया, मार्केट ओवरऑल नया हाई लगा रहा है। तो निफ्टी इसके हिसाब से भी और इसके हिसाब से भी। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। शायद बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्लियर नहीं है, इसमें भी वो ये प्राइस माइनस में है और ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। इसमें लॉन्ग बिल्डअप किया गया है, इसमें शॉर्ट कवरिंग किया गया है और 5 लाख इसमें, 4 लाख के 1 लाख। बैंक निफ्टी का क्लियर नहीं है ट्रेंड, बैंक निफ्टी बुलिश साइड वेज बता रहा है। तो वेट कर लेंगे, निफ्टी में हमारा ट्रेड सेटअप बनता है तो हम ट्रेड करेंगे। ओआई को देखना है हमें अच्छे से, और आपने हमारे चैनल पर वो नहीं देखा है ऑप्शन चेन का कोर्स तो आप देख लीजिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, एक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को दबा लें, सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। अगर आप एक कमेंट करते हो हमारे को, उससे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।